Good morning, student. Today we are going to start with a new chapter, that is our food. Your Diwali vacation is over, so I hope you all enjoyed your Diwali vacations. So now we are back with our studies. So we are going to start with a new chapter, that is our body, page number 86 of your textbook. बेटा our body मतलब क्या? हमारे body. आपके सब ऑल ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी. सम आर फैट, सम आर थिन, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई चौड़ा. सबकी बॉडी अलग अलग तरीके की होती है. सो एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट बॉडी, राइट? सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी? यस, हेड, eyes, nose, ears, tongue, your hand, legs, stomach. These are all the parts which you can see from outside, right? आपको जो दिखता है वो आप बताते हो. Arm, wrist, palm, thigh, knee, foot. These are the parts of the body, right? जो हमेशा बाहर से दिखता है और आप लोग देखते हो. समझ में आया? बेटा अभी आपको इसमें एक पूरे लेसन में आपको पढ़ेंगे हम लोग कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, हर पार्ट का क्या रोल है, वो क्या करता है, कैसे होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे. सो इन दिस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी. बराबर है? अगर आप पेज नंबर 86 में देखेंगे, कैन यू टेल, पहला फिगर है व्हाट आर दिस चिल्ड्रन डूइंग. वहाँ पे बहुत सारे जन को दिखाया गया है, सब क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं. एक बच्चा बॉल से खेल रहा है, एक लड़की कैप से खेल रही है, एक पुलिसमैन है, एक आरटीओ वाली है, एक नर्स है, एक छोटी बेबी है, एक कंडक्टर है और एक बस में सब बैठे हुए हैं. ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है which part of the body are they using. My dear children, for every different purpose, आप हर एक काम के लिए अलग अलग बॉडी के पार्ट को यूज़ करते हैं. बराबर है ना? आपको अगर खाना खाना है तो आप हाथ को, उंगलियों को यूज़ करते हो. अगर आपको सिर दबाना है किसी का तो आप उंगलियों से दबाते हैं. अगर आपको चलना है, साइकिलिंग करना है तो आप क्या करते हैं? पैरों का यूज़ करते हैं. तो हर एक चीज़ के लिए हम लोग, घड़ी पहनना है तो हम व्रिस्ट का यूज़ करते हैं. व्रिस्ट के ऊपर पाम, हम लोग घड़ी किससे पहनते हैं? व्रिस्ट के ऊपर पहनते हैं. तो ये सब चीज़ का यूज़ हम लोग उस टाइम पे करते हैं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है. जैसे फर्स्ट वाले देखो, फर्स्ट वाले हैं वो है पुलिसमैन. वो क्या कर रही है? वो अपने को सैल्यूट कर रही है, वो अपने हैंड का यूज़ कर रही है. बराबर, हैंड से वो सैल्यूट कर रही है. उसी तरह से वो दूसरे आरटीओ वाले भी अपने दोनों हैंड से डायरेक्शन दे रही है, गाड़ी को लेफ्ट और राइट का डायरेक्शन दे रही है. अगर नेक्स्ट देखेंगे तो एक लड़की है जो अपने कैप से खेल रही है, तो अपने हैंड से वो कैप को ऊपर नीचे कर रही है. बाजू में एक छोटा सा बच्चा है जो बॉल से खेल रहा है. बॉल के लिए वो क्या यूज़ कर रहा है? लेग और फुट का यूज़ कर रहा है. यूजिंग हिज लेग एज वेल एज हिज फुट फॉर प्लेइंग. आ गया? कि नीचे एक नर्स पड़ी है, नर्स खड़ी है. वो नर्स क्या कर रही है? एक छोटी बेबी को इंजेक्शन दे रही है. तो वो क्या यूज़ कर रही है? शी इज़ यूजिंग हर हैंड एज वेल एज फिंगर टू गिव इंजेक्शन टू अ स्मॉल गर्ल. इसी तरह से एक कंडक्टर है जो हाथों से बेल मार रहा है और दूसरे हाथ से वो टिकट को फाड़ रहा है. तो दिस आर द अदर पर्सन डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. कैन यू टेल, पॉइंट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी में नेम बिलो. बराबर है? अब इन्होंने नाम दिया है, आपको वो देखना है. देखो स्टार्टिंग चेक करते हैं हम लोग. फोरहेड, फोरहेड माने माथा, जो बाल के नीचे हमारा सिर के ऊपर, आईब्रो के ऊपर जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोरहेड. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? फोरहेड. चिक, चिक माने कहते हैं आप कितने गोल मटोल, लोग बोलते हैं ना चिक कितना गोल गोल है, वैसा. नोज आपको मालूम है, आप जिससे सांस लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोज. और ईयर्स, ईयर्स मतलब कान. कितने कान रहते हैं हमें? 2 रहते हैं. टमी, टमी माने योर स्टमक. टमी मीन्स योर स्टमक. चेस्ट माने आपकी छाती. आर्म्स, आर्म्स माने हाथ. व्रिस्ट माने जिस पे हम घड़ी पहनते हैं, जिस जगह पे हम घड़ी पहनते हैं उसको हम बोलते हैं व्रिस्ट. पाम, बेटा आपके हाथ जब होती है, पूरी फिंगर होती है, फिंगर के नीचे जो पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं पाम. थाई, थाई माने पैर. पूरा पैर नहीं बेटा, जो घुटनों के ऊपर रहता है उसको हम थाई बोलते हैं. और जो घुटना रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? नी. और नीचे पैर को क्या बोलते हैं हम लोग? फुट. आया? ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी है. स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. द हेड, द टॉर्सो, आर्म्स एंड लेग्स आर द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी. मैंने बताया है ना, अपने मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्या रहता है हमारा? हेड, टॉर्सो, आर्म्स एंड लेग्स. ये हमारे सब क्या है? मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, जिसके बिना हम फंक्शन नहीं कर पाएंगे ठीक ठाक. द हेड, आर्म्स एंड लेग्स आर जॉइंट टू द टॉर्सो. हेड किधर है बेटा? हेड दिख रहा है सिर आपका. आर्म्स माने हाथ
और लेग्स किधर है, नीचे। इस सब किसको जॉइंट होता है, टॉर्सो, माने जो पीछे का जॉइंट्स पार्ट है उसको हम बोलते हैं टॉर्सो। अगर आप नेक्स्ट ईयर पॉइंट का फिगर देखेंगे आपको दिखाई देगा कि टॉर्सो किधर रहता है। हेड, द हेड इज कवर्ड विथ हेयर। आपके सिर के ऊपर क्या रहता है बेटा, बाल रहता है, तो द हेड इज कवर्ड विथ हेयर, मोस्टली वो हेयर से कवर है, बालों से कवर रहता है। बिलो द फोरहेड आर 2 आईज। फोरहेड माने मैंने आपको बोला था आईब्रो के जो ऊपर का पार्ट रहता है उसको हम फोरहेड बोलते हैं। तो उधर के बाद फोरहेड के नीचे क्या रहता है, हमारे आईब्रो के नीचे 2 आंखें रहती है। वी हैव 2 आईज विथ आईब्रोज एंड आईलैशेस। आईब्रो और आईलैशेस में फ़र्क क्या है बेटा, हम लोग की 2 आंखें हैं, आंखें के ऊपर हम लोग की जो पलके हैं, आंखें के हम लोग बंद करते हैं खोलते हैं, तो पलके के ऊपर जो बाल रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आई लैशेस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, आई लैशेस। और आंखों के ऊपर जो 2 बालों की लाइन रहती है उसको हम लोग बोलते हैं आईब्रो। फोरहेड के नीचे जो 2 लाइन रहती हैं उसे हमें बोलते हैं आईब्रो। और आंखें जो हम लोग बंद चालू करते हैं आंखों के साथ में, आंखें को देखो आप बंद करो तो आप जब नीचे थोड़े बाल नीचे आते हैं, वो ऊपर करो तो फिर बाल ऊपर जाते हैं, वो होते हैं हमारे आई लैशेस। ऑन द साइड आर द ईयर्स। और बाजू में क्या है, हमारे 2 कान रहते हैं। वी हैव 2 ईयर्स टू लिसन। इन फ्रंट इज द नोज। आपके सामने, मुंह के सामने क्या रहता है बेटा, नाक रहता है। नाक किस लिए रहता है, व्हाट इज द यूज ऑफ द नोज, नोज इज यूज फॉर ब्रीथिंग। इज द माउथ, बिलो द नोज इज द माउथ। नोज के नीचे क्या है, मुंह है। मुंह से क्या करते हो आप, बड़बड़ करते हो, स्कूल में फ्रेंड लोग से बातें करते हो, मम्मी लोग को तंग करते हो बोल बोल के, और उससे खाना भी खाया जाता है। एंड बिलो दैट द चिन। और बेटा मुंह के नीचे सीधा आपके माउथ के नीचे जो नीचे पार्ट रहता है, हम लोग उसको हिंदी में तोड़ी बोलते हैं। अभी आप क्या बोलते हैं मालूम नहीं, उसको हम बोलते हैं चिन बोलते हैं। आया, द पार्ट दैट जॉइंस द हेड एंड टू द टॉर्सो इज द नेक। देखो अभी जो हेड है और नेक, नेक माने गर्दन, बराबर है। हेड और नेक को जो जॉइन करता है, बिलो द हेड टू द टॉर्सो इज द नेक। बेटा कंधा जो है और आपका सिर है उसको जो जॉइन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, नेक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम लोग, नेक। नेक से हमारा मुंह और शरीर को जॉइन किया गया है। समझ में आ रहा है, हमारे शरीर को देखो बेटा, मुंह, गर्दन और शरीर का भाग को जॉइन करने के लिए बीच में क्या है, नेक है। आया, तो वो दैट इज अ टॉर्सो। जो हमारा शरीर है वो टॉर्सो है और उसी हेड है, उन दोनों को जब जॉइन करता है वो करता है नेक करता है। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पेज। एक बार हम रीडिंग करेंगे फिर नेक्स्ट पेज के एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। टेक आउट योर पेज नंबर 86. विल स्टार्ट विद द रीडिंग। व्हाट आर Lesson number 15, our body, page number 86. Can you tell what are these children doing? Which part of their body are they using? Can you tell? Point out the part of the body named below. Forehead, cheek, nose and ear. Tummy, chest, arm, wrist, palm. Thigh, knee, foot. Structure of the body. The head, torso, arms and legs are the main parts of the body. The head, arm and legs are joined to the torso. Head. The head is covered with hair. Below the forehead are 2 eyes with eyebrows and eyelashes. On the side are the ears. In front is the nose. Below the nose is the mouth and below that the chin. The part that joins the head to the torso is the neck. समझ में आया बेटा आपको कि आपके कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज है, ये तो हम लोग पढ़ रहेंगे वो हमारे बॉडी के पार्ट्स के रहेंगे। अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारा आर्म क्या करता है, दूसरा क्या करता है, इन सब के बारे में हम डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ेंगे आपको। नेक्स्ट पेज में बेटा डायग्राम्स भी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, मगर ध्यान में रखना दोनों डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए वो आएगा ही आएगा आपको, ठीक है। सो टेक आउट नाउ पेज नंबर 87। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अभी आपको मैंने बताया था कि आपका जॉइन करता है हेड टू द टॉर्सो इज द नेक। अभी आपको मैंने बोला था कि टॉर्सो आपको नेक्स्ट पेज में पढ़ा जाएगा। अभी हम इस लेसन में पेज में हम लोग देखेंगे कि टॉर्सो क्या होता है। देखो अगर आप डायग्राम देखेंगे, मैं जो आपको दिखा रही स्क्रीन पे देखो, एक बच्चे का बॉडी है, बैक दिखा रहे और नेक दिखा रहे हैं, बराबर है, दिखा रहे बेटा बैक और नेक। हेड और बैक को क्या जॉइन करता है, नेक।
हेड बराबर है, हेड ऊपर है और बैक पीछे है, उसको जॉइन क्या करता है, नेक जॉइन करता है। राइट साइड में एक फोटो है, उसमें देखो हमको दिखा रहे हैं थ्रोट, गला दिखा रहे हैं, और एक दिखा रहे चेस्ट, चेस्ट किसको बोला जाता है, उसको दिखा रहे हैं। और एक हमारा टमी हमने वर्ड पढ़ा था, टमी मतलब मैंने आपको बताया था स्टमक, उसका दूसरा वर्ड और एक है एब्डोमेन। क्या वर्ड है, साइंस वर्ड है एब्डोमेन आया, वो है हमारा पेट। अगर आप फिगर में देखोगे तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। द चेस्ट, देखो फिगर में बोल रहे, मैं जो बोल रही टॉर्सो क्या होता है, द चेस्ट, एब्डोमेन एंड बैक टुगेदर मेक अप द टॉर्सो। जो चेस्ट रहता है, पेट रहता है और बैक है, सब मिला के है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्सो बोलते हैं, जो हमारे हेड से जॉइन होता है थ्रू नेक। बराबर है, हमारे पूरे बॉडी का पार्ट बेटा, नीचे का जो शरीर रहता है वो हमारे नेक से, सिर से जॉइन कैसे होता है, नेक से जॉइन होता है। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नीचे का पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्सो। उसमें क्या क्या रहता है, चेस्ट रहता है, एब्डोमेन रहता है और बैक रहता है, ये पार्ट उसके अंदर आ जाता है। आया, द पार्ट में द आर्म्स इज जॉइन टू द टॉर्सो इज कॉल्ड द शोल्डर। अगर आप देखेंगे, आपका हाथ देखो बेटा, आर्म्स देखो, हाथ मतलब हाथ, पूरा हाथ, हम उंगलियों की बात नहीं करें, पूरे हाथ, आर्म्स की बात करें, हैंड नहीं बेटा, आर्म्स पूरा हाथ। अगर आप कंधा देखोगे, आपका कंधा किससे जॉइंट है, शोल्डर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर। तो वो शोल्डर है जो हमारा बॉडी का जो पार्ट, मैं वापस एक्सप्लेन कर रही बेटा, जो हमारा सिर रहता है और एक हमारी रहती है सिर और हमारे बॉडी के नीचे पार्ट को कौन जॉइन करता है, नेक, गर्दन, जो नीचे का पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्सो। उसी तरह से हमारा आर्म जो हाथ है उसको जॉइन, शोल्डर जॉइन करता है टॉर्सो को। आया, द लेग इज जॉइन टू द टॉर्सो एट द हिप जॉइंट। देखो लेग भी हमारा जॉइंट होता है, किससे होता है, टॉर्सो से। अगर आप देखोगे अपने पैर को तो वो कहाँ से जॉइंट है, आपके कमर पे, कमर से जॉइंट है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिप जॉइंट बोलते हैं। आया, तो इस तरह से वो टॉर्सो का मेन पार्ट खेलता है। अभी आर्म्स क्या होता है, देखो अपना आर्म देखो, अपना हाथ देखो, उसमें सबसे ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अपर आर्म। जहाँ हाथ हमारा फोल्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्बो। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एल्बो। और उसके आगे का, थोड़ा आगे का पार्ट को हम लोग बोलते हैं फोर आर्म। क्या बोलते हैं हम लोग, फोर आर्म। और फिर जहाँ हम लोग घड़ी बांधते हैं उसको हम लोग बोलते हैं व्रिस्ट। फिर उंगलियों को क्या बोलते हैं हम लोग, फिंगर्स, वो हमारे हैंड का फिंगर है। और उंगलियों के नीचे जो हाथ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाम। जो हम लोग बोलते हैं ना, मेरा हाथ देखो, हाथ देखो, तो हम लोग हाथ देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, पाम। है समझ में। द आर्म हैज़ 3 पार्ट। जो हमारे आर्म है, हाथ है, उसमें 3 पार्ट्स रहते हैं। कौन कौन सा 3 पार्ट रहता है बेटा, अपर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। समझ में आया, क्या होता है, अपर आर्म जो ऊपर का हाथ का भाग रहता है उसको बोलते हैं अपर आर्म, एल्बो के नीचे के पार्ट को बोलते हैं हम लोग फोर आर्म, और उंगलियां जो रहती हैं हमें उसको बोलते हैं हाथ। जो हमारे हाथ से मारते हो ना आप, हाथों से किसी को, आपके आर्म से मारते हो नहीं, आप हाथ से झापड़ देते हो किसी फ्रेंड्स को, तो उसको बोलते हैं हाथ, हैंड। आया, द फिंगर्स आर पार्ट ऑफ द हैंड। और जो फिंगर्स रहते हैं वो हमारे हैंड के पार्ट रहते हैं। फिंगर्स क्या है, हमारे हैंड के पार्ट हैं। समझ में आया। So the upper arm and the forearm are joined at the elbow। बेटा देखो, अगर फिगर में आप देखोगे अपर आर्म और फोर आर्म किधर जॉइंट होते हैं, एल्बो। बीच का सपोर्टिंग पार्ट क्या है, एल्बो। एल्बो से हम लोग हाथ को फोल्ड करते हैं, सीधा करते हैं, बैंड करते हैं, कुछ भी करते हैं, मगर वो जॉइंट कहाँ पे होता है, हमारा एल्बो में जॉइंट होता है। द फोर आर्म एंड हैंड आर जॉइन एट द वेस्ट। उसी तरह फोर आर्म और हैंड, आपका जो हाथ है और आपके फोर आर्म, वो कहाँ जॉइंट होता है, व्रिस्ट पे। कभी कभी आपकी हड्डी टूट जाती है तो आपको क्या होता है, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है ना, हाथ फ्रैक्चर आपका। उसी तरह से अभी हम लोग पढ़ेंगे लेग। लेग का पार्ट देखो, जो सबसे ऊपर का पार्ट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं थाई। घुटनों को क्या बोलते हैं हम लोग, नी। घुटनों के नीचे के पार्ट को बोलते हैं हम लोग शैंक। और नीचे की हड्डी जो पैर रहता है उसके बाजू के साइड में गोल्ड कलर की हड्डी रहती है उसको हम लोग बोलते हैं एंकल। पैर की उंगलियों को हम लोग बोलते हैं टोस। और पैर के नीचे के पार्ट को हम लोग बोलते हैं फुट। ये हमारे पार्ट्स ऑफ द लेग है। जब आप लेसन लिखेंगे, पढ़ेंगे तो इसका डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है आपको, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। समझ में आया। द लेग टू हैज़ 3 पार्ट। इसमें भी 3 पार्ट रहते हैं, थाई, शैंक एंड फुट। वापस अगर आपको कोई बता सकता है थाई और शैंक किसको जॉइन है,
बराबर, इट इज जॉइंट टू द नी, बराबर है। टोज भी पार्ट फुट का ही है, टोज किसका पार्ट है, फुट का पार्ट है, मगर थाई और शैंक किसको ज्वाइन करता है, नी को। नी का, नी उसका सपोर्ट है, जो अपने घुटनों से आप ऊपर का पैर और नीचे का पैर वो ज्वाइंट है। अगर घुटना टूट जाएगा तो आप चल पाओगे नहीं। द शैंक एंड फुट आर जॉइंट एट द एंकल। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो शैंक और आपका फुट, नीचे का पैर किससे ज्वाइंट है, बाजू के घुटने के पैर की हड्डी से वो ज्वाइंट रहता है। न्यू टर्म, ऑर्गन। ऑर्गन मतलब क्या, पार्ट, अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। आपकी जो बॉडी का पार्ट है जो हम लोग पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करते हैं, हर एक डिफरेंट, सबका यूज अलग अलग रहता है, बराबर है ना। तो उसके जो यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन। वी यूज अ लेग फॉर वॉकिंग, बराबर, हम लोग अपना पैर क्यों यूज करते हैं, चलने के लिए। वी यूज अवर लेग्स फॉर वॉकिंग, तो पैर का यूज क्या है, चलना। सो लेग्स आर ऑर्गन, लेग्स हमारा क्या है, इट इज एन ऑर्गन फॉर वॉकिंग। देन वी यूज आवर ईयर्स फॉर हियरिंग, हम लोग कान क्यों यूज करते हैं, सुनने के लिए। वी यूज ईयर्स फॉर हियरिंग, तो कान क्यों यूज होता है हमारा, सुनने के लिए। वी, सो ईयर्स आर ऑल्सो आवर ऑर्गन। वैसे आईज है, आईज आर यूज फॉर सीइंग हियर एंड देयर, देखने के लिए, तो इट इज ऑल्सो एन ऑर्गन। Nose is also used for breathing, so again it is a type of organ. ये different types of organ है। अभी इधर ना दो टाइप के ऑर्गन रहते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन। बेटा जो बाहर से दिखाई दे वो हो गया एक्सटर्नल ऑर्गन। बेटा आपको आपका हार्ट दिखाई देता है, आपका स्टमक अंदर से दिखाई देता है, कैसा है स्टमक, आपका किडनी दिखाई देता है, नहीं, वो सब हमारे हो गए इंटरनल ऑर्गन। इन हो गया ना वर्ड, इन मतलब इंटरनल, अंदर के सब ऑर्गन्स, और ये सब जो बाहर से दिखाई देते हैं वो हो गए हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स। समझ में आया? Now we will learn about external organ. Organ that are on the outside of our body. मैंने बोला जो हमारे बॉडी के बाहर के साइड में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन। लेग्स, आर्म्स, ईयर्स एंड नोज आर आवर ऑर्गन। ये सब हमारे क्या है, ऑर्गन्स है जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। दे आर ऑन द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, वो किधर है, हमारे के बॉडी के आउटसाइड में वो पाए जाते हैं। हैंस दे आर आवर एक्सटर्नल ऑर्गन। इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारे क्या हो गए, एक्सटर्नल ऑर्गन हो गए। समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 87। एक बार हम लोग रीडिंग करेंगे, मेरे पीछे आपको भी रीड करना है। पेज नंबर 87, टॉर्सो, द चेस्ट, एब्डोमेन एंड बैक टुगेदर मेक अप द टॉर्सो। द पार्ट where the arm is joined to the torso is called the shoulder. The leg is joined to the torso at the hip joint. The arm has three parts: upper arm, forearm and hand. The fingers are part of the hand. The upper arm and the forearm are joined at the elbow. The forearm and hand are joined at the wrist. The leg too has three parts: thigh, shank and foot. Toes are part of the foot. The thigh and shank are joined at the knee. The shank and the foot are joined at the ankle. New term, organ, a part of the body that is used for a particular purpose. We use a leg for walking, so legs are organ. We use our ears for hearing, so ears are also our organ. Then we have external organ. Organ that are on the outside of our body. Legs, arms, ears and nose are our organ. They are on the outside of our body, hence they are external organ.
बेटा इसमें मैंने एक चीज़ देखा कि कोई वर्ड बहुत प्रोनाउंसिएशन के लिए हार्ड है। इसके लिए मैं आपको हर एक पिक्चर का जो राइट पेज में पेज नंबर 87 में जो पिक्चर्स हैं मैं उसको एक बार रीड करूँगी, आपको देखना है। फर्स्ट डायग्राम देखो, लेफ्ट हैंड साइड में है। फर्स्ट वर्ड है नेक। फर्स्ट वर्ड क्या है? NECK, नेक माने गर्दन, ठीक है। उसके नीचे है बैक, BACK, बैक माने हमारी पीठ, आया। फिर राइट साइड में पिक्चर है, वहाँ पे देखो वर्ड क्या है? थ्रोट, THROAT, थ्रोट, ओके। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज चेस्ट। मैं स्पेलिंग चेक क्यों बोल रही हूँ कि आपको समझ में आया कि मैं क्या बोल रही हूँ, प्रोनाउंस बराबर करिए उस वर्ड को, चेस्ट, CHEST, चेस्ट। देन वी हैव द वर्ड एब्डोमेन। क्या वर्ड है वो? एब्डोमेन, ABDOMEN, एब्डोमेन, आया। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? आर्म्स और लेग्स। आर्म्स के क्या क्या? आर्म्स के हमारे हाथ जो होते हैं और हमारे जो पैर होते हैं उसके हर एक हिस्से को हम क्या क्या बोलते हैं वो हमने पढ़ा था। ये अभी मैंने आपको समझाया है, मगर मैं फिर भी अभी आपको डायग्राम के साथ एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूँगी, आपको वो समझ के लेना है और बोलना है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बराबर आना चाहिए। देखो हमारे आर्म्स को देखो, आर्म्स के डायग्राम को, हमारे शोल्डर के नीचे जो हाथ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपर आर्म। क्या बोलते हैं? अपर आर्म, UPPER, अपर आर्म, ARM, आर्म, ओके। फिर हमारे जो जॉइंट्स, हाथ के जो जॉइंट्स रहते हैं, तुम लोग हाथ फोल्ड करके देखो, वो जो जॉइंट्स आता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? एल्बो। प्रोनाउंस करो मेरे साथ, एल्बो, ELBOW, एल्बो, आया। फिर जो हमारे फोल्ड करते हैं हाथ, उसके नीचे जो एल्बो के नीचे जो हाथ रहता है उसे बोला जाता है फोर आर्म। क्या बोलते हैं बेटा उसको? फोर आर्म, FORE, फोर आर्म, ARM, आर्म, आया। जहाँ हम घड़ी पहनते हैं बेटा उसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं बेटा? व्रिस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? व्रिस्ट, WRIST, व्रिस्ट, आया। फिर देखो हाथ के हम लोग, हाथ माने बेटा आप हाथ से मारते हो सबको, उस हाथ के ऊपर वाले फिंगर को, हाथ को क्या बोलते हैं हम लोग? फिंगर। और जो नीचे वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाम, पाम। क्या बोलते हैं हम लोग? पाम, PALM, पाम। फिर उंगलियों को क्या बोलते हैं हम लोग? हैंड को मालूम है ना, हाथ मतलब हैंड, HAND, हैंड। उंगलियों को हम लोग क्या बोलते हैं? फिंगर्स, FINGERS, फिंगर्स, आया। ये क्या है? हमारा पार्ट्स ऑफ द आर्म। मैंने प्रोनाउंस किया, आपको घर में वापस रीड करना, वर्ड को अच्छी तरह से प्रोनाउंस करके लर्न करना है। अगर अभी हम लोग लेग्स के पार्ट पे आ जाते हैं तो देखो पैर का जो सबसे ऊपर वाला भाग रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थाई। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? थाई, THIGH, थाई। फिर हमारे पैर के घुटनों को हम लोग क्या बोलते हैं? हाथ के घुटनों को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्बो। उसी तरह पैर के घुटनों को हम लोग बोलते हैं नी। क्या बोलते हैं हम लोग? नी, KNEE, नी। फिर घुटनों के नीचे के पार्ट को हम बोलते हैं शैंक। प्रोनाउंस करना मेरे साथ, शैंक, SHANK, शैंक। फिर हमारे पैर में अगर आप देखोगे तो साइड में गोल जैसा कुछ रहता है उसे हम लोग बोलते हैं एंकल। क्या बोलते हैं हम लोग? एंकल, अंकल नहीं, एंकल, ANKLE, एंकल। फिर हमारे पैर के नीचे भाग को, जो नीचे का भाग रहता है उसे हम बोलते हैं फुट, FOOT, फुट। और जो उंगलियां रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं टोस, TOES, टोस। समझ में आया बेटा? तो मैंने क्यों प्रोनाउंस किया? क्योंकि वर्ड्स आपके लिए नया है, आप उसको वापस रिवाइज करिए और रीड करने की कोशिश करिए। बेटा इसमें हमने 2 डेफिनेशन भी पढ़ा। ये पेज पढ़ते समय हमने 2 नया डेफिनेशन पढ़ा, वो है ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन, जो आपको लर्न करना है। आपको ऑर्गन माने में ना पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो मैं वापस एक बार रीड करूँगी, उसको समझ के लेना है। और एक्सटर्नल ऑर्गन मैंने जो पार्ट हमको बाहर दिखाई देता है उसे हम एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं, और जो पार्ट हम अंदर दिखाई देता है उसे हम लोग इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं। ऑर्गन, अ पार्ट ऑफ अ बॉडी दैट इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। वी यूज अ लेग फॉर वॉकिंग, सो लेग्स आर ऑर्गन। वी यूज आवर ईयर्स फॉर हियरिंग, सो ईयर्स आर ऑल्सो आवर ऑर्गन। बेटा हम ऐसा बोल सकते हैं, इसका क्लियर डेफिनेशन में आपको यही है, अ पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, उसको बोला जाता है ऑर्गन। वो एग्जाम्पल है आपका, आईज, ईयर्स, नोज, सब ये सब क्या है?
लेग्स एग्जाम्पल है, आया आपको। उसी तरह आपको आएगा एक्सटर्नल ऑर्गन, ऑर्गन दैट आर आउटसाइड ऑफ अ बॉडी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन। यही मेन डेफिनेशन है आपका, ऑर्गन विच आर आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी that we can see from outside are called external organ. The organ which are located inside our body are internal organ. आया, समझ में आया। लेग्स, आर्म्स, ईयर्स, नोज, सब हमारे ऑर्गन है जो बाहर हमको दिखाई देते हैं। सब शरीर के पार्ट के हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन, जो दिखाई नहीं देते सब अंदर है, वो सब हमारे क्या हो गए, इंटरनल ऑर्गन। अभी नेक्स्ट लेसन का पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करूँगी।